पाठ 2। सत्यवादी चोर कालू। कालू पेशे से एक चोर था। वह अपने गांव में रहने वाले एक संत से बहुत ही प्रभावित था। वह चोर संत महाराज की तरह ध्यान करना चाहता था। वह संत धर्मपुरी के नाम से गांव में प्रसिद्ध थे। उनके पास बहुत से लोग ध्यान लगाने की विधि सीखने आते थे। एक दिन कालू चोर उनके पास गया। उसने संत महाराज से प्रार्थना की कि वे उसे भी ध्यान लगाना सिखा दें। उसने अपनी पूरी सच्चाई उस संत को बता दी। संत जान गए थे कि वह पेशे से एक चोर है और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, क्योंकि अन्य किसी व्यापार का उसे ज्ञान नहीं था। संत ने उससे पूछा, चोरी के अलावा अपने अन्य गुण दोष भी बताओ। कालू ने कहा, जब मैं अच्छी चोरी कर लेता हूँ तो कुछ पैसों को अपनी बुरी आदतों पर खर्च करता हूँ। मैं जरूरत पड़ने पर कभी कभी झूठ भी बोलता हूँ। इसके अलावा मुझ में और कोई बुरी आदत नहीं है। संत उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कालू से पूछा, इन सब बुरी आदतों में से कौन सी आदत तुम पूरी तरह छोड़ सकते हो? यदि तुम किसी भी एक बुरी आदत को छोड़ने में कामयाब हो जाओ तो उसके एक सप्ताह के बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें ध्यान लगाना सिखा दूंगा। कालू ने कुछ समय सोचने के बाद कहा, महाराज, चोरी मेरी आजीविका का साधन है। इससे मेरा परिवार चलता है। मैं अपनी बुरी आदत जैसे जुआ व शराब भी पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता। हाँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आज से, अभी से यह प्रण करता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यह कहकर चोर वहां से चला गया। एक दिन कालू ने राजा के खजाने में चोरी करने की योजना बनाई। उसने आधी रात को राजकोष की दीवार में छेद करना शुरू किया। राजा को कुछ शोर सा सुनाई दिया तो वह तहकीकात करने बाहर आ गया। राजा साधारण वेशभूषा में बाहर आया तो कालू चोर उसे पहचान नहीं सका। जब राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कालू चोर ने कहा, मैं एक चोर हूं, खजाना लूटने आया हूं। लगता है तुम भी चोर हो। चलो, लूटे गए खजाने को हम आधा आधा बांट लेंगे। जो कुछ उन्होंने लूटा सब आधा आधा बांट लिया। एक अलमारी में उन्हें 3 बड़े बड़े हीरे मिले। चोर सोचने लगा, इन्हें 2 हिस्सों में बराबर कैसे बांटें? तभी राजा ने कहा, हमें बहुत कुछ मिल गया है, क्यों ना एक हीरा यहीं रहने दे तथा एक एक हम ले चले। कालू मान गया और जैसे ही सारा माल लेकर चलने लगा, राजा ने उससे नाम पता पूछा। कालू ने सच बोलने की कसम खाई थी तो वह सब सच सच बताकर चला गया। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलवाकर कहा, रात को उसने कुछ आवाजें सुनी थी। वह जाकर देखे कि राजकोष में खजाना सुरक्षित है या नहीं। मंत्री जैसे ही राजकोष में खजाने को देखने पहुंचा तो देखकर हक्का बक्का रह गया कि वहां कुछ भी नहीं बचा था, बस एक हीरा रखा हुआ था। मंत्री ने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आकर चोरी की खबर राजा को बताई। राजा ने तहकीकात करवाई और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे कालू चोर को ढूंढ कर लाए। कर्मचारी ढूंढते ढूंढते कालू चोर के घर पहुंच गए। उसे पकड़कर महल में ले आए। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने ही सारा खजाना चुराया है? कालू ने सच बोलकर सारी घटना बता दी और कहा कि चोरी किया गया सारा धन हम दोनों चोरों ने आपस में आधा आधा बांट लिया और एक हीरा वहीं छोड़ दिया था। मंत्री ने चोर की बात का विरोध करते हुए कहा कि महाराज,
खजाने में कोई हीरा नहीं छोड़ा गया था। खजाना पूरी तरह खाली है। राजा ने सैनिक को दीवान की जेब टटोलने को कहा तो हीरा जेब से निकला। राजा ने सिर्फ इतना कहा, यह एक दीवान है जो कि झूठा है, और यह कालू जो कि चोर होकर भी सत्य बोल रहा है। राजा ने ऐलान किया कि दीवान को झूठ बोलने की सजा मिलेगी। दीवान को झूठ बोलने के लिए 2 वर्ष की जेल दी गई। चोर की सच्चाई से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपना दीवान बना दिया। कालू राजा का आदेश सुनकर भौचक्का रह गया। उसने सोचा, एक बुरी आदत छोड़ने से मैं राजा का मंत्री बन गया। आज से मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर सच का रास्ता अपनाऊंगा। उसने मन ही मन संत महाराज को धन्यवाद किया और कहा, सत्यमेव जयते धर्मेव जयते। पाठ 3 रेत